सबसे पहले समझते हैं कि लेट्रोजोल 2.5 mg टेबलेट क्या है। लेट्रोजोल 2.5 mg टेबलेट एक हार्मोनल दवा है जो मुख्य रूप से एरोमेटेज इनहिबिटर वर्ग में आती है। इसका उपयोग खास तौर पर महिलाओं में हार्मोन से जुड़े हुए रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर को कम करती है, जिससे कुछ विशेष स्थितियों में फायदा मिलता है। खास करके ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इसका व्यापक उपयोग होता है। इसके अलावा यह इनफर्टिलिटी के मामलों में भी इस्तेमाल की जाती है, जहां यह ओव्यूलेशन मतलब कि अंडा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा देती है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, इसलिए इसे केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डिस्क्लेमर है, जो भी रेफरेंसेस है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस दवाई के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए समझ लेते हैं कि यह दवा काम कैसे करती है। लेट्रोजोल शरीर में मौजूद एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एरोमेटेज एंजाइम है क्या? एक ऐसा एंजाइम है जो एंड्रोजन हार्मोन को एस्ट्रोजन में बदलने का काम करता है। जब यह एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में जो कैंसर की कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होते हैं, वो एस्ट्रोजन हार्मोन पर निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। जब यह दवाई ली जाती है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है और कैंसर कोशिकाओं का विकास धीमा हो जाता है। वहीं इनफर्टिलिटी में कम एस्ट्रोजन के कारण मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा निकालता है, जिससे ओवरी में अंडा बनने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाती है। इस तरह लेट्रोजोल हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करके अलग अलग स्थितियों में काम करती है। आइए समझ लेते हैं कि डॉक्टर यह दवाई क्यों देते हैं। डॉक्टर इसे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में देते हैं, खास करके उन महिलाओं में जिनकी मेनोपॉज हो चुकी होती है। एस्ट्रोजन कम होने से कैंसर सेल्स की ग्रोथ धीमी हो जाती है, इसलिए यह दवा हार्मोन सेंसिटिव कैंसर में बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है और डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है। इसके अलावा यह दवा उन महिलाओं के लिए भी उपयोगी है जिन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही, यानी कि इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा। यह अंडाशय को एक्टिव करके अंडा बनने की जो प्रक्रिया होती है, ओव्यूलेशन होता है, उसमें मदद करती है। खास करके PCOS में, IVF जैसे ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग होता है। हालांकि इसका ऑफ लेबल यूज है, कभी कभी डॉक्टर इसे पीरियड्स की अनियमितता में भी देते हैं। आइए समझते हैं कि इस दवा का सही डोज क्या होना चाहिए। लेट्रोजोल की डोज फिक्स नहीं होती, यह इन बात पर डिपेंड करती है, इन बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस वजह से ले रहे हो। अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए दी जाती है तो यूजुअली 2.5 mg रोजाना लंबे समय तक लेनी पड़ती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में हेल्प के लिए ली जा रही है तो पीरियड शुरू होने के कुछ दिन, जैसे कि 3 से 7 दिन तक 2.5 mg से 5 mg तक दी जाती है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर डॉक्टर इसकी डोज 7.5 mg यानी कि 7.5 mg तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह खुद से तय नहीं करना चाहिए। हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए बिना पूछे डोज बदलना रिस्की हो सकता है। सीधी बात यह है कि जितना डॉक्टर बोले उतना ही लो, तभी सही फायदा मिलेगा और साइड इफेक्ट से आप बच पाओगे। अगर बात करें पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की, तो लेट्रोजोल लेने पर कुछ आम साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, थकान रहना, अचानक गर्मी लगने यानी कि हॉट फ्लैशेस का सामना होना और जोड़ों में दर्द रहना। कुछ महिलाओं को उल्टी जैसा लग सकता है, वजन बढ़ सकता है, बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है। यह साइड इफेक्ट्स हल्के होते हैं और कई बार क्या होता है कि समय के साथ अपने आप ही कम हो जाते हैं। अगर यह दवाई लंबे समय तक आप लेते हो तो शरीर में एस्ट्रोजन कम होने की वजह से हड्डियां कमजोर हो सकती है। बहुत ही कम मामलों में दिल से जुड़ी हुई दिक्कतें या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी परेशानी भी हो सकती है। अगर आपको कोई अलग या फिर ज्यादा परेशानी महसूस हो तो इंतजार न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बात करें प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी के बारे में, तो लेट्रोजोल लेते समय कुछ सावधानियां रखना काफी जरूरी होता है। सबसे पहले यह दवा प्रेगनेंसी रह जाने के बाद बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर किसी को लीवर या किडनी की समस्या है तो यह दवा सिर्फ डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। अगर यह दवा लंबे समय तक लेनी पड़े तो हड्डियों की जांच भी करवानी पड़ सकती है, क्योंकि इससे हड्डियां कमजोर हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही कोई हार्मोन वाली दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अपनी मर्जी से यह दवा शुरू ना करें, ना ही इसे बंद करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ले, ताकि सुरक्षित और सही फायदा मिल सके।
तो ये थी सामान्य जानकारी लेट्रोजोल 2.5 mg टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।